अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन 1026 दिन 1026 डेज 1 के 26 डेज के बाद भी इमरान अहमद खान नियादी की पॉलिटिकल स्टैंडिंग को, इमरान खान की मकबूलियत को, इमरान खान की रेजिस्टेंस को रत्ती बराबर भी ना दें, 1% भी, एक दाना बराबर भी उस पर फर्क नहीं डाला जा सका, उस पर इंपैक्ट नहीं डाला जा सका। अभी जो आवाजें आ रही हैं पूरे पाकिस्तान में गूंज रही हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से। जीबी के पहाड़ नाज़रीन चीख उठे, वहां के लोग चीख उठे और वो पुकार पुकार करे की बात कर रहे हैं कि हम हर सूरत में, हर हाल में जो मर्जी कर लो, हम इमरान अहमद खान नियादी के साथ खड़े हैं। हम क्या कर रहे हैं नाज़रीन? जुनैद अकबर को जीबी से निकालकर बाहर फेंक दिया। हमने असद कैसर को एयरपोर्ट के तमाम तर रास्ते बंद करके, अवाम को तो खैर, अवाम अवाम कौन सी अवाम, ये मैं भी अवाम हूं। हम नाज़रीन कॉकरोचेस हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं। हम जैसे लिचड़ों को छोड़ दें, अवाम में और हम सब लिचड़ों को नाज़रीन छोड़ दें। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के, उनका रास्ता इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली सड़कें बंद करके रोका गया ताकि ये बंदा गिलगित बल्तिस्तान में जाके कैंपेन ना चला सके। ये हाल नहीं है, ये सोल्यूशन। बल्कि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये इस पौधे को नाज़रीन बचाने के लिए मैंने आज ये जुगाड़ लगाया। ये 3 डंडे ठोके और ऊपर मैंने वो प्लास्टिक की नाज़रीन थैली लगा दी है। और अब ऑब्वियस है नाज़रीन कि जो इन कश्मीर के पहाड़ों में हवाएं आ रही हैं, जो तूफान आना है, वो इस पौधे को नहीं बचा सकेगा। ये डंडे और ये चीजें नहीं बचा सकेंगी। इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। मुझे कोई हल निकालना पड़ेगा, जो कि मैं अभी सोच रहा हूं कि इस पौधे का कोई ना कोई हल निकालूं, इसे किसी तरह से आने वाले तूफान से मैं बचाऊं। लेकिन चूंकि मैं तजुर्बेकार हूं, चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये डंडे ठोक कर और उसके ऊपर ये थैली लगाकर इस पौधे को बचा सकूंगा, ये नहीं बचेगा। इमरान अहमद खान नियादी को जेल के अंदर डालकर उसकी पार्टी को पॉलिटिकल कैंपेन से रोक कर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को जिस तरीके से मर्जी जो मैनेज कर ले नाज़रीन, वो लोग पीटीआई को ही सपोर्ट करेंगे, तहरीक इंसाफ को ही बैक करेंगे और वो हर सूरत नाज़रीन इतने वोट डाल देंगे, इतने वोट डाल देंगे कि एक नया वक्त खड़ा हो जाएगा। हमें एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की जरूरत है नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर हमारी इकोनॉमी बर्बाद होगी, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, हमारे बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल हुई, हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स, हमारे पुलिस के ऑफिशियल्स खैबर पख्तूनख्वा में, हम वल्नरेबल हो गए हैं, हमारी बुरी हालत होगी। हमारी एक्ट्रेस, ये जो अभी रिसेंट एक्ट्रेस है, वो आकर चीख चीख कर ये कह रही है कि भाई मैं इदारों के पास जाती हूँ दरखास्त देने के लिए, लेकिन चूंकि ये जो एमपीए है नून लीग का, ये असर रसूख का इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा वो कह रही है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ये मीडिया में आकर चीखूंगी। तो हमारा जो सोशल फैब्रिक है, हमारा इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो एतमाद है, बिल्कुल बर्बाद हो गया है, तबाही निकल गई है। हमारी डेमोक्रेसी नाज़रीन तो है ही नहीं, खैर उसकी कहीं पर वो नजर ही नहीं आती। हमारा जुडिशियल सिस्टम बर्बाद हो गया है, लिहाजा इंटरनली नाज़रीन हम वीक हैं और हम सबको मिलकर एक नेशनल यूनिटी फॉर्म करने की जरूरत है। और वो नेशनल यूनिटी तभी फॉर्म होगी जब अवाम को सेंटर स्टेज दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में वी कैन नॉट फिक्स इट। ये जो टेम्पररी, ये जो जुगाड़ मैंने लगाया हुआ है, इस तरह का जुगाड़ लगाकर आप जीबी को नहीं फिक्स कर सकते। आप जीबी के अंदर जो 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 पॉलिटिकल शावर है, आप उसे फिक्स नहीं कर सकते। जीबी के जो वोटर सपोर्टर है, जो वोट डालने वाला है, आप उन्हें नहीं कायल कर सकते। वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, और वो इलेक्शंस नाज़रीन ये बिरयानी खाना, ये कीमे वाले नान खाना या हुई करने के लिए इंतखाबात के अंदर वोट नहीं डालते। दे मेन बिजनेस। उन्हें अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें समझ है, उन्हें उनके राइट्स की समझ है, उन्हें बेसिक उनकी नेसेसिटीज की समझ है, उन्हें बेसिक बुनियादी चीजों की उन्हें समझ है। लिहाजा आप नहीं फिक्स कर सकेंगे। अब मैं चंद एक चीजें आपके सामने नाज़रीन रख देता हूँ। ये अफसोसनाक भी हैं। एक तरफ नाज़रीन दुनिया हमारे बारे में तारीफ कर रही है और हम अपने मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन पहले ये चंद एक चीजें आप देख लें। ये नाज़रीन ट्वीट किया है जनाब असद कैसर साहब ने। असद कैसर साहब लिखते हैं, आज इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में इस्लामाबाद से स्कार्दू की फ्लाइट थी। पंजाब पुलिस ने, अच्छा पंजाब पुलिस नाज़रीन आकर रोक रही है, पंजाब पुलिस। तो तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब नो गो एरिया है, पिंडी नो गो एरिया ऑलमोस्ट बना दिया गया है। सोहेल खान अफरीदी के साथ जो मुज़ाकरात हुए, जो बातचीत हुई, जो अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट की, उसमें सोहेल खान अफरीदी को यह कहा गया कि आपको इस्लामाबाद तब आने दिया जाएगा जब ये 3-4 शराइतें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान नो गो एरिया है, तो यानी पीटीआई नाज़रीन या तहरीक इंसाफ के लोग या शख्सियात अपनी सियासी आइडियोलॉजी को लेकर, अपनी एक पॉलिटिकल कैंपेन को लेकर पाकिस्तान की किसी भी और जगह पर नहीं जा सकते, किसी भी और जगह पर नहीं जा सकते। उसके बाद वो कहते हैं कि पंजाब पुलिस ने मुझे जहाज उड़ने तक जेर हिरासत रखा। इस जाली हुकूमत की फस्तायत से अंदाजा लगा लिया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन को हर हाल में मैनेज किया जा रहा है और अवाम को अपने वोट से महरूम किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सारी पार्टियां कैंपेन कर सकती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है और इसके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। अच्छा, साद रफीक साहब भी नाज़रीन चीखे हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं, आज मुझे इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू जाना था, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचा तो देखा कि सारी ट्रैफिक बंद है और रावलपिंडी की जो पुलिस है वो चारों तरफ खड़ी है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की कि भाई जो ट्रैफिक ब्लॉकेड है कि जनाब ये खत्म हो और मैं किसी तरह से निकल सकूं। तो बहरहाल नाज़रीन खुलासा ये है कि ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं मैंने नहीं पता क्यों रोका गया, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब को भी जीबी नहीं जाने दिया गया।
इसके ऊपर असद कैसर साहब नाज़रीन प्रेस टॉक में ये कहते हैं कि मैंने पहले सोचा कि शायद कोई और रूट लगा हुआ है या कोई और वजह है, लेकिन बाद में पता चला कि असद कैसर को स्कर्दू नहीं जाने देना था, लिहाजा एयरपोर्ट के रास्ते बंद किए गए, सड़कें बंद की गई, नाके लगाई गई, लोग खजल ख्वार हुए और असद कैसर को नहीं जाने दिया गया। सेंसिटिव रीजन है, जीबी बहुत सेंसिटिव रीजन है, हसास तरीन रीजन है, और हमारी पॉलिसी ये है कि हमने अपने सेंसिटिव रीजन के अंदर एक मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी को, सियासी जमातों को या सियासी जमातों ने अपने आपस में कंपटीशन ही नहीं करना, मुकाबला ही नहीं करना। हमने वहां के इलेक्शन को भी, हमने वहां की डेमोक्रेसी को भी, हमने वहां की जमहूरियत को भी नाज़रीन एक कंट्रोवर्शियल डेमोक्रेसी बना देना है। इस पॉलिसी की, इस मैडनेस की नाज़रीन समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी मैडनेस है। खान का वाहिद हल और इमरान खान का वाहिद सोल्यूशन सिर्फ एक है कि जहां से नाज़रीन कहानी शुरू हुई थी वज़ीर आज़म हाउस से, जहां से उस शख्स को निकाला गया था, जहां पर उसके खिलाफ एक रिजीम चेंज की गई थी नाज़रीन, वहां से ये कहानी दोबारा से शुरू होगी और वही इमरान खान का हल है। और उसके बाद अवाम खुद उस शख्स का फैसला करेगी कि उसके बारे में क्या करना है, ये अवाम डिसाइड करेगी। लेकिन ये कहानी नाज़रीन दोबारा से वहां से शुरू होना जरूरी है, नहीं तो ये कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। ये कहानी नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की है, ये कहानी जमहूरियत की है, ये कहानी पाकिस्तान के अंदर इंटरनल स्टेबिलिटी की है। अब मैं कितनी दफा चीखूं चिल्लाऊं या कैसे मैं अपने अल्फाज में बयान कर सकता हूं कि भाई पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए, मईशत नहीं। अब मैं सिर्फ ये एक खबर है नाज़रीन, आपको इससे खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। बल्कि दो खबरें मैं जोड़कर आपके सामने रख देता हूं। ये नाज़रीन पंजाब में जो तलाक के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, या जो लड़कियों को तलाक और या वो खुद खुला ले रही हैं, 5 सालों में 3,47,000 नाज़रीन तलाकें हो चुकी हैं और तकरीबन 1,14,000 लाख खुला के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी पंजाब में नाज़रीन तकरीबन 500,000 लोग, 500,000 खवातीन को तलाकें, डिवोर्सेस, खुला या उनके घर टूट रहे हैं। अब ये नाज़रीन हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि महंगाई की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। महंगाई जब आती है, जब एक मुल्क के अंदर एक अनस्टेबल माहौल होता है, तो फिर उसके मुख्तलिफ शक्लों में वो ट्रांसलेट होता है। लोगों की नौकरियां छूटती हैं, वो घरों में जाते हैं, बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस आपका आम हो जाता है, घरों के अंदर नाज़रीन हालात ख़राब हो जाते हैं। उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पर, आपके रिश्तों पर, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पर, हर चीज़ पर पड़ता है। उसकी वजह से दहशतगर्दी होती है, उसकी वजह से नाज़रीन स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होता है, लॉलेसनेस बढ़ती है, एक अजीब व गरीब किस्म का पूरे मुल्क के अंदर माहौल बन जाता है। और उसकी बुनियादी वजह एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और दूसरा यह है कि महंगाई और खौफनाक किस्म का एक अनसर्टन तूफान जो छोड़ा जाता है, वो उसकी मुख्तलिफ शक्लों में वो ट्रांसलेट होकर सामने आता है। अब दूसरी खबर सुने, ये अगेन आपको ये खबर भी नाज़रीन हिलाकर रख देगी कि भाई ये क्या हो रहा है। ये नाज़रीन सीसीडी के हवाले से खबर है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब का, जो बंदूक को जेल से निकालता है और मार देता है, गोली मार देता है। पुलिस मुकाबले होते हैं, जनाब इसके बंदे और हमने गोली मार दी। जो नेफे में कभी पिस्तौल चला देते हैं, कुछ कर देते हैं। अब नाज़रीन खबर सुने, 22 मई को अपनी बेटी के साथ एक ज्यादती के इल्जाम में सीसीडी के हाथों मारा जाने वाला बाप फॉरेंसिक रिपोर्ट में बेगुनाह साबित हो गया है। 22 फरवरी को नाज़रीन एक खबर रिपोर्ट होती है कि एक बच्ची के साथ उसके वालिद ने, खैर मैं क्या अल्फाज बयान करूं, लेकिन हुआ। अच्छा, उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई, उसके बारे में कोई कानून ने अपना रास्ता नहीं लिया। सीसीडी को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने पकड़ा, अवाम ने कहा सीसीडी कार्रवाई करे और उस बंदे को गोलियां मार दी बाप को। आज नाज़रीन फॉरेंसिक रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि उस वालिद ने, उस शख्स ने नहीं किया था। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे? क्या वजाहत करेंगे इसकी? आप किसे जाकर बताएंगे कि ये उस शख्स के साथ बुनियादी तौर पर क्या हुआ था? तो तहरीक इंसाफ को नाज़रीन पूरे पाकिस्तान में महसूस किया हो रहा है कि उनके बारे में कोई पॉलिसी उनके हवाले से तब्दील नहीं हुई। पीटीआई का रास्ता रोकना है और जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक जाकर रोकना है। इमरान खान को नहीं जीतने देना, लोगों को पॉलिटिकल राइट की जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज है वो नहीं करने देनी, पॉलिटिकल राइट्स लोगों के छीनने हैं, इलेक्टोरल राइट्स लोगों के छीनने हैं। तो ये चीजें कब तक चलेंगी हम सबको नहीं पता, लेकिन ये चल रही है पाकिस्तान में और इन्हें चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, मार्को रूबियो इसाक डार साहब की तारीफें कर रहे हैं। अभी जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीटर ब्रांड हेगसेट, जो पैट हेगसेट है, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की तारीफें की हैं कि भाई इन्होंने बड़ा अच्छा एक रोल प्ले किया, जबरदस्त रोल प्ले किया है। तो इंटरनेशनली हमारा कद बड़ा है, इंटरनली पाकिस्तान के अंदर हमारा कद नाज़रीन हम बोने से ज्यादा बोने होते जा रहे हैं। हम इंटरनली नाज़रीन गटरों के अंदर जा रहे हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर हमारा मुराल ऊपर हो रहा है। वी नीड टू कैच दिस। हमें ऐसे लम्हात के ये मौके होते हैं नाज़रीन जब कौमें एक पेज के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी होती हैं और एक पोजीशन लेती हैं, लेकिन बहरहाल वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब नाज़रीन दूसरी जानिब ये है कि एक खबर है, और ये खबर है नाज़रीन ब्लूमबर्ग की। खबर ये कहती है कि ईरान ने जो कुवैत के ऊपर अभी से 48 घंटे पहले बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था, उसमें ब्लूमबर्ग रिपोर्ट सेज दैट 5 एक्टिव ड्यूटी यूएस सर्विस मेंबर्स वर इंजर्ड
After an Iranian Fateh 110 missile struck Ali Al Salam air base in the Kuwait on May 27, the missile strike came after the US forces launched attack on the Iranian naval boats and a drone launch facility. तो जब ईरान के जो नेवल फैसिलिटी या जो ड्रोन लॉन्च फैसिलिटी थी उसके ऊपर जब अटैक हुआ तो उसके बाद जो इन्होंने कुवैत में मिसाइल मारा उसमें अमेरिकन ऑफिशियल्स बाकायदा जख्मी हुए हैं। ये ज़रबे नाज़रीन मिडिल ईस्ट के अंदर जो बाकायदा से पहुंचाई जा रही हैं। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद एक और खबर है। अच्छा, ये बल्कि सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने अगली वीडियो में रखेंगे कि असल में हो क्या रहा है और सिचुएशन रूम की जो मीटिंग थी उसके अंदर से क्या डिटेल्स निकली हैं। लेकिन इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर GB गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस, सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ असद कसर साहब के साथ हुआ, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कॉर्नर किया जा रहा है, ये एक अजीब व गरीब फिनोमेनन है जो हम देख रहे हैं और ये मुल्क को इंटरनली नाज़रीन और ज़्यादा वीक या कमज़ोर कर रहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।